हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर इंसान इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी को जीने में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो जो वो चाहे वो बन सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसला लेता है वह दुखी ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर पूरे काम करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना कि दूसरों की तरक्की देखकर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी किसी को मत देना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत देना। कोई भले ही सहानुभूति के लिए 4 आंसू गिरा दे, लेकिन कोई आपके काम नहीं आता। यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास आर्थिक अभाव है तो लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने वाले
और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है परंतु स्वयं की आवाज को मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर स्वयं को सज्जन नहीं बना सकता।